मूवी की शुरुआत होती है और हम दो पुलिस वालों को देखते हैं। एक का नाम क्लिफ और दूसरे का नाम रोनाल्ड होता है, जो कि जंगल में रह रहे एक हॉर्बेट बॉब नाम के आदमी के पास पहुंचते हैं। हालांकि वो आदमी उन्हें देखकर छिप गया होता है, क्योंकि उस आदमी के ऊपर लोगों की मुर्गियों को चुराने का इल्जाम था। लेकिन बॉब उनके सामने नहीं आता और छिपकर उन्हें भगाने के लिए एक फायरिंग करता है और उन दोनों पुलिस वालों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब बॉब की इस हरकत के बावजूद भी क्लिफ बॉब को अरेस्ट किए बिना ही अपने साथी रोनाल्ड के साथ वहाँ से निकल जाता है। और जब रास्ते में रोनाल्ड इस बात का रीजन पूछता है कि हमने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, तो फिर वो बोलता है कि मैं बॉब को सालों से जानता हूँ और उसने आज तक किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने मुर्गियाँ भी नहीं चुराई होगी। अब इस दौरान जब वो दोनों टाइम देखते हैं तो वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 8 बजने के बाद भी वहाँ पर काफी ज्यादा उजाला था और जिस वजह से उन्हें लगता है कि उनकी घड़ी खराब हो चुकी है। और फिर हमें न्यूज में बताया जाता है कि अर्थ की रोटेशन में काफी ज्यादा फर्क पड़ा है और इसी वजह से टाइम में भी काफी चेंजेस हो चुके हैं। और जब ये चीज हॉस्टल में मौजूद बच्चों को मालूम चलती है तो वो लोग इस बात से काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है। और तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर उन्हें सोने के लिए ले जाते हैं। और अब जिसके बाद हमें न्यूज में एक लेडी को दिखाया जाता है और वो लेडी बता रही होती है कि मेरी बिल्लियाँ काफी अजीब हरकतें कर रही हैं और मेरी बिल्ली ने मुझे ही पंजा मार दिया। और फिर हमें मालूम चलता है कि सभी पालतू जानवर जंगल के अंदर भाग रहे हैं। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लिफ अकेला ही रुकने का फैसला करता है। इस वजह से मिंडी और रोनाल्ड वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि फर्न और लिली नाम की दो लेडीज आपस में बात कर रही होती हैं। और जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि लिली एक स्वीपर है और वो टाउन में आई एक फॉरेन लड़की के घर के अंदर काम करती है और जिसका नाम जेल्डा है। अब इसके बाद हम जेल्डा को देखते हैं, जो कि एक निंजा की तरह दिखाई दे रही होती है और वो टाउन के फ्यूनरल हाउस में काम करती है। अब जब रात होती है तो हम देखते हैं कि टाउन में गड़े हुए 2 मुर्दे जाग जाते हैं और उसी रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों पर अटैक कर देते हैं। हालांकि लिली उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वो ज़ॉम्बीज़ उन्हें बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खा जाते हैं और जिसके बाद वो डेड बॉडीज कॉफी पीते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले दिन सुबह वारदात वाली जगह पर पुलिस पहुँचती है, लेकिन जब वो पुलिस वाला लिली और फन की डेड बॉडीज की कंडीशन को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद रोनाल्ड और विंडी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस दौरान उन सभी को लगता है कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम है। लेकिन रोनाल्ड क्लिफ से कहता है कि मुझे लगता है कि ये काम किसी ज़ॉम्बी ने किया है और उसी ने ही फर्न और लिली को मारा है। और फिर हम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि गाड़ी से कहीं पर जा रहे होते हैं और फिर वो लोग एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और गैस स्टेशन के ओनर से टाउन में किसी होटल के बारे में पूछते हैं और वो बताता है कि यहाँ पर कुछ ही दूर पर एक होटल है और जहाँ पर कि तुम लोग रुक सकते हो। अब इसके बाद हम जेल्डा को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में पहुँचती है और जहाँ पर उसे मिंडी मिलती है। फिर वो मिंडी से पूछती है कि क्या फर्न और लिली की डेड बॉडीज मेरी स्टडी के लिए फ्यूनरल होम में लाई जाएगी, तो फिर मिंडी इस चीज के लिए मना कर देती है। और उसी समय ही जेल्डा देखती है कि पुलिस स्टेशन में रखी हुई एक डेड बॉडी हिल रही है, लेकिन वो उस चीज को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। इधर हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि होटल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख भी लगी होती है। इस वजह से जॉय वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों से आसपास किसी रेस्टोरेंट के बारे में पूछती है, तो फिर वो बताते हैं कि यहाँ का इकलौता रेस्टोरेंट था जो कि अब किसी वजह से बंद है। अब ये जानकर जॉय काफी ज्यादा उदास होती है, लेकिन होटल का ओनर बताता है कि हमारे पास बहुत ही सारे स्नैक्स पड़े हुए हैं जिसे तुम लोग खाकर अपने भूख को मिटा सकते हो। अब इसके बाद होटल का ओनर पुलिस वाले को बताता है कि मेरी सारी बिल्लियां अचानक ही भाग गई हैं, लेकिन क्लिप उसे समझाता है कि शायद क्या पता वो कहीं पर छिप गई हो, क्योंकि इस समय कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है। इसके बाद हम रोनाल्ड और क्लिफ को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी को चेक करने के लिए टाउन के कब्रिस्तान में पहुंचते हैं और तभी क्लिफ का ध्यान भटकता है और जिसकी वजह से वो एक कब्र के अंदर गिर जाता है और जिस कब्र को खुदा हुआ देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि दूर दूरबीन से हर्मिट उन्हें देख रहा होता है और उनके जाने के बाद वो कब्र के पास चेक करने जाता है और तब वो समझ जाता है कि मुर्दे वापस से जिंदा हो रहे हैं। इसका मतलब जरूर ही बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और फिर जब वो दोनों पुलिस ऑफिसर जा रहे होते हैं तो फिर वो ये फैसला करता है कि हमें टाउन में ज़ॉम्बीज़ के बारे में सभी लोगों को बता देना चाहिए और ताकि रात होने से पहले सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहे। और अब क्योंकि उन्होंने मिलर नाम के फार्मर को इस बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया था, इस वजह से वो उसे कॉल करने का फैसला करते हैं, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। और फिर इसके बाद क्लिफ रोनाल्ड से पूछता है कि आखिर ज़ॉम्बी को कैसे मारा जा सकता है, तो फिर वो उसे बताता है कि हमें उन्हें मारने के लिए उनके सिर पर ही अटैक करना चाहिए और सिर्फ यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। इधर हार्डवेयर शॉप में काम कर रहे हैंक और उसके साथी भी ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए सभी हथियार इकट्ठा कर रहे होते हैं और तभी हैंक अपने साथी से कहता है कि मुझे ये बात कंफर्म नहीं है कि आखिर वो ज़ॉम्बीज़ ही है। और फिर उसका साथी बताता है कि सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही इंसान को मार कर खाते हैं। अब इसके बाद हम होटल में रुके हुए स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि न्यूज पर घर में ही रहने की चेतावनी को देखते हैं, तो इस वजह से वो अपने रूम के दरवाजे को बहुत ही अच्छे से बंद कर लेते हैं। अब जिसके बाद रात
होने पर हम देखते हैं कि मुर्दे दोबारा से जागने लग रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज कब्र से बाहर निकलने लगते हैं और जो कि सभी ज़ॉम्बीज टाउन की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर इसके बाद हम होटल के ओनर को देखते हैं जो कि अपनी बिल्लियों के गायब होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो उन्हें घर के बाहर ढूंढ रहा होता है और तभी ज़ॉम्बीज आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से नोच कर खा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब क्लिफ और रोनाल्ड पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वो अपने साथ में बहुत ही सारे टूल्स भी लाए होते हैं जिससे कि वो ज़ॉम्बीज का सामना कर सके। और अब हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि ज़ॉम्बीज की जिंदा होने की वजह कुछ और नहीं बल्कि पृथ्वी का अपने एक्सिस से चेंज हो रहा है। हालांकि पहले तो मिंडी को इन सब भी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और तभी हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में रखी हुई मेलोडी की बॉडी फिर से जिंदा हो जाती है और उन लोगों से बात करने लगती है। हालांकि क्लिफ उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन उसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि रोनाल्ड एक बड़ी सी चाकू को लेकर उसकी गर्दन को काट देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बी बोल रही होती है। इस वजह से क्लिफ उसके सर पर गन से शूट करके उसे जान से मार देता है। फिर इसके बाद रोनाल्ड मिंडी से कहता है कि अगर तुम्हें कहीं भी ज़ॉम्बी नजर आए तो तुम्हें सबसे पहले उसके सर पर ही वार करना होगा। फिर इसके बाद हम जेल्डा को देखते हैं जो कि 2 डेड बॉडीज का मेकअप कर रही होती है और तभी हम देखते हैं कि वो डेड बॉडीज दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। अब ये देखकर जेल्डा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर अपनी तलवार को निकालकर उन दोनों के सर को धड़ से अलग कर देती है। अब जिसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जिसका दरवाजा कोई नॉक कर रहा होता है। इस वजह से वो चेक करने के लिए जाता है तो बाहर मौजूद ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ही फ्रैंक अपने गन से उसके सर को शूट कर देता है। अब जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि इतने सारे ज़ॉम्बीज वही चीजें ढूंढ रहे हैं जो कि उन्हें मरने के पहले पसंद थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज लकड़ियों के दरवाजे को तोड़कर उसी हार्डवेयर की शॉप में घुस जाते हैं और फिर बॉबी और उसके साथी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो दोनों उनका सामना करते हैं। अब वहीं पर हम हॉस्टल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम बच्चों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि पूरे हॉस्टल में बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। इस वजह से वो बच्चे वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। इधर हम जेल्डा को देखते हैं जो कि रात में ज़ॉम्बीज को मारते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाती है और ऑफिसर से पूछती है कि आप ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन उन लोगों के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था कि आखिर ज़ॉम्बीज को कैसे मारा जाए। इस वजह से जेल्डा उन्हें कहती है कि मैं यहाँ पर रुककर सभी चीजें कंट्रोल कर सकती हूँ, इस वजह से आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और साथ ही साथ वो उन्हें ये भी कहती है कि हम कुछ देर बाद कब्रिस्तान में मिलेंगे। अब जिसके बाद वो तीनों गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं और होटल में पहुँच जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं और फिर रोनाल्ड उन सभी के पास पहुँचता है और एक एक करके उन सभी डेड बॉडीज के गले को काट देता है ताकि वो डेड बॉडीज किसी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट ना हो सके। हालांकि ये चीज मिंडी को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। अब अगले सीन में हम जेल्डा को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में रखे हुए कंप्यूटर के अंदर बहुत ही सारे कोड टाइप करती है और तभी हम देखते हैं कि हैंक और बॉबी दरवाजों को अच्छी तरह से सील कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके और इस दौरान वो दोनों काफी ज्यादा घबराए भी होते हैं। और उसी समय हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बी पीछे के दरवाजे से हार्डवेयर शॉप में घुस जाते हैं और हैंक और बॉबी पर अटैक करके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। फिर इसके बाद हम हॉस्टल में मौजूद बच्चों को देखते हैं जो कि किसी तरह से ज़ॉम्बीज से बचते हुए हॉस्टल के बाहर पहुंच जाते हैं। इधर बॉब दूरबीन से फ्रैंक पर नजर रख रहा होता है और उसके देखते ही देखते ज़ॉम्बीज फ्रैंक को बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच के खाने लगते हैं। और अब हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि बॉब ने सच में ही मुर्गियों को चुराया था। अब अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं और जिनके गाड़ी के नीचे आने से उनके गाड़ी के चक्के में ज़ॉम्बीज के बॉडी पार्ट्स फंस जाते हैं और जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और अब क्लिप की वजह से ही वो गाड़ी वहाँ पर फंसी थी और इस वजह से रोनाल्ड उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, लेकिन मिंडी उन्हें समझाती है और लड़ने के लिए उन्हें मना करती है। उसी समय ही मिंडी को गाड़ी के बाहर अपनी ग्रैंड मदर दिखाई देती है और जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उनसे मिलने के लिए गाड़ी के बाहर चली जाती है और इस वजह से सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से खा जाते हैं। इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज ने उन पुलिस वालों की गाड़ी को घेर लिया था और जिस वजह से क्लिफ और रोनाल्ड दोनों ही बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब हम जेल्डा को देखते हैं जो कि रोनाल्ड की गाड़ी को लेकर आगे बढ़ रही होती है। इस दौरान वो रास्ते में पड़ने वाले ज़ॉम्बीज को भी मारते चलती है। इधर क्लिफ काफी ज्यादा हैरान होता है। इस वजह से वो रोनाल्ड से पूछता है कि तुम्हें ये सभी चीजें पहले से कैसे मालूम थी, क्योंकि तुम पहले से कह रहे थे कि हमारा अंत बहुत ही बुरा होने वाला है। तो फिर इस बात पर रोनाल्ड कहता है कि हाँ मुझे मालूम था, क्योंकि मैंने मूवी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मुझे डायरेक्टर ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी थी। ये सुनकर के क्लिफ काफी ज्यादा दुखी होता है कि डायरेक्टर ने उसे सिर्फ उसी का सिर्फ सीन करने के लिए उसी की स्क्रिप्ट दी थी। इधर जेल्डा कब्रिस्तान में पहुंचती है तो वहाँ पर मौजूद बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देती है। और तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है जिसे देखकर जेल्डा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो ज़ॉम्बीज के बीच होते हुए उस स्पेसशिप की तरफ पहुँचती है। हालांकि उस स्पेसशिप को देखकर क्लिफ रोनाल्ड से पूछता है कि क्या ये भी स्क्रिप्ट में था, तो फिर वो कहता है कि नहीं ये तो नहीं था। और अब जिससे
उसे मालूम चलता है कि उसे भी असली स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी। इधर जेल्डा उस स्पेसशिप में चली जाती है और फिर उसे लेने के बाद वो स्पेसशिप बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर दोनों ऑफिसर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और फिर वो दोनों हिम्मत जुटाते हैं और ज़ॉम्बीज़ का सामना करने का फैसला करते हैं और हथियार को लेकर गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इस दौरान वो दोनों कब्रिस्तान में पहुंचकर सभी ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन देखते देखते वो ज़ॉम्बीज़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और आखिरी में उन्हें बहुत ही बुरी तरह से खाने लगते हैं और यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफी अजीब थी। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन को दबाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।